हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 10th स्टैंडर्ड की जो पोएम है ऑल द वर्ड्स अ स्टेज, यह सीखने जा रहे हैं। इससे पहले हमारा आपसे विनम्र निवेदन है, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ तुरंत सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ऑल द वर्ड्स अ स्टेज, यह पोयम बहुत ही इजी है समझने के लिए भी, और आप इसके बारे में चिंता करना छोड़ दीजिए। अगर आपका खुद पे विश्वास है और हम पे विश्वास है तो हम आपको विश्वास से कहते हैं कि आप इसके आंसर एग्ज़ाम में बहुत अच्छे तरीके से लिख पाओगे। चलिए बच्चों, अभी हम अपना पोयम का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज, यह कविता वर्ल्ड फेमस पोएट, ड्रामेटिस्ट और एक्टर जो है विलियम शेक्सपियर, इन्होंने लिखी है। यह अपने रियलिस्टिक राइटिंग के लिए बहुत फेमस थे। अभी रियलिस्टिक का मतलब होता है जो भी इश्यूज सोसाइटी में होते हैं उसका यूज़ वो अपने राइटिंग में करते थे। इन्हें इंग्लैंड का नेशनल पोएट भी कहा जाता था, उसी तरह एवन ऑफ बार्ड भी कहा जाता था। ये पोयम ब्लैंक वर्स है। अभी ब्लैंक वर्स मतलब इसमें आपको कहीं पर भी राइम स्कीम नहीं दिखेगा, ठीक है। एक्चुअली ये जो पोयम है, शेक्सपियर का जो प्ले है एज यू लाइक इट, इस प्ले के सेकेंड एक्ट में जैक्स नाम का कैरेक्टर है, उसने यह मोनोलॉग बोला है। अभी मोनोलॉग का मतलब होता है अपने आप से लाउडली, जोर जोर से की हुई बातचीत, ठीक है। अभी हम इस पोयम की जो समरी है वो लाइन बाय लाइन लेते हैं और उसी के साथ हम आपको उसका फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है यह भी बताने वाले हैं, ठीक है। तो प्लीज़ बच्चों, बहुत आपको यहाँ पर ध्यान देना है और ध्यान दे के वो सुनना है, ठीक है। ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज, इस पूरी दुनिया को कवि एक रंगमंच के साथ कंपेयर कर रहे हैं। पूरी दुनिया एक रंगमंच है, ऐसा कवि कह रहे हैं। इस लाइन में दो डिसिमिलर यानी डिफरेंट ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन हो रहा है, इसीलिए इस लाइन का फिगर ऑफ स्पीच होता है मेटाफर। पूरी दुनिया को कवि रंगमंच के साथ कंपेयर कर रहे हैं। एंड ऑल द मेन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स, और इस दुनिया में आने वाले सभी स्त्री पुरुष इस रंगमंच के ऊपर के एक्टर्स है। प्लेयर का मतलब यहाँ पर हो रहा है एक्टर्स। अभी इस लाइन में भी दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का कंपैरिजन हो रहा है, इसीलिए इस लाइन का फिगर ऑफ स्पीच भी मेटाफर होता है। दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंसेस, जिस तरह रंगमंच के ऊपर परफॉर्म करने वाले एक्टर का एंट्रेंस और एग्जिट्स, आना और जाना, इसका जो टाइमिंग है वो फिक्स रहता है, उसी तरह इस दुनिया में आने वाले हर पर्सन का, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, उनका एंट्रेंस, यहाँ पर एंट्रेंस यानी बॉर्न होना, जन्म लेना, और एग्जिट्स का मतलब होता है डेथ होना, मृत्यु होना। तो एंट्रेंस और एग्जिट्स यानी बॉर्न होना और डेथ होना, इसका जो टाइमिंग है वो फिक्स रहता है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए ई और ए ई, यहाँ पर ई का जो साउंड है वो रिपीट हो रहा है। ई इस लेटर का साउंड इस लाइन में रिपीट हो रहा है, इसीलिए यह लाइन जो है वो एलिटरेशन फिगर ऑफ स्पीच की है। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मेनी पार्ट्स, और हर व्यक्ति इन हिज टाइम का मतलब यहाँ हो रहा है जन्म से लेके तो मृत्यु तक। इस टाइम में यानी इस लाइफ स्पैन में वह अलग अलग रोल प्ले करता है।
और इस लाइन में P का साउंड जो है, P इस लेटर का साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है, इसीलिए इस लाइन के भी फिगर ऑफ स्पीच एलिटरेशन है। हर व्यक्ति को इस दुनिया में अलग अलग रोल प्ले करने होते हैं। हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेस, और ये जो अलग अलग रोल है उसको अलग अलग 7 एजेस में उसको निभाने पड़ते हैं। 7 एजेस का यहाँ पे मतलब ऐसे हो रहा है, व्यक्ति के उम्र के हिसाब से कवि ने उसके पार्ट किए, 7 पार्ट किए, और हर पर्सन को इस 7 एजेस के अनुसार अपनी एक्टिंग यहाँ पे, अपना रोल यहाँ पे करना पड़ता है। एट फर्स्ट द इन्फेंसी जिसे हम बेबीहुड कहते हैं, बाल्यावस्था जिसे हम कहते हैं, म्यूलिंग एंड पुकिंग इन द नर्सेस आर्म। म्यूलिंग का मतलब होता है वीकली क्राइंग करना, और पुकिंग का मतलब होता है ओमेट करना। ये जो बाल्यावस्था में जो बच्चा है वो रोते रहता है और पुकिंग करता है, यानी जो भी कुछ वो खाता है वो ओमेट करता है। इन द नर्सेस आर्म का मतलब यहाँ पे हो रहा है यह बच्चा बहुत वीक रहता है, हेल्पलेस रहता है, और इसीलिए वह जो है, जो कोई उसका नर्चरिंग कर रहा है यानी भरण पोषण कर रहा है, उसके ऊपर वह पूरी तरह डिपेंड रहता है। अभी देखिए, यह जो है यहाँ पे जो बच्चा है, आपको उसकी छवि आपके आंखों के सामने लानी है ताकि आप पूछने जाने वाले हर क्वेश्चन का आंसर सही लिख सको। अभी देखो, छवि आपने लाई होगी, इस उम्र के बच्चे के मुंह में टीथ नहीं होती, उसकी जो आईसाइट रहती है ना, इतनी डेवलप नहीं रहती है, उसको किसी भी चीज़ की टेस्ट भी नहीं रहती है, और अपने आसपास क्या चल रहा है इसका भी उसे कुछ नॉलेज नहीं रहता, यानी वो पूरी तरह दूसरों के ऊपर डिपेंड रहता है। Then the whining schoolboy with his satchel, whining का मतलब यहाँ पे होता है crying in a complaining way, satchel का मतलब होता है स्कूल बैग। अब ये स्कूल जाने वाला बच्चा है, उसको स्कूल नहीं जाना होता है, इसलिए वो रोते रहता है, अलग अलग बहाने बनाता है। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, अब ये बच्चा जो रहता है, उसकी मम्मी या उसके पापा उसको सुबह जल्दी उठाकर उसको प्रिपेयर करते हैं, स्कूल जाने के लिए उसको तैयार करते हैं, इसीलिए इस बच्चे का जो फेस रहता है, जो फेस रहता है, वो बहुत शाइन करता है। किंतु क्रीपिंग लाइक स्नेक, अभी यहाँ पे देखिए क्रीपिंग लाइक स्नेक, यहाँ पे लाइक वर्ड आया है, और यहाँ पे स्कूल बॉय का कंपैरिजन जो है वो स्नेल के साथ हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होता है। लाइक वर्ड आने के वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होता है। ये जो बच्चा है अभी अपनी स्कूल बैग लेके जिस तरह स्नेल जो रहती है धीरे 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 चलती है, उसी तरह ये स्कूल जाने वाला जो बच्चा रहता है वो अपनी स्कूल बैग पीठ पे लेके धीरे 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 स्कूल की तरफ निकलता है, अनविलिंगली, इच्छा ना होते हुए भी। इसको फ्रीडम चाहिए होता है उसके मन से कहीं पर भी जाने के लिए, घूमने के लिए, इसीलिए ये अनविलिंगली स्कूल जाता है। इसके बाद में की जो स्टेज आती है ना, वो है एंड देन द लवर। अभी यही स्कूल जाने वाला बच्चा है, इस एज में अब वो कॉलेज जाने लगता है, ठीक है। अभी ये कॉलेज जाते जाते ही मजनू बन जाता है, प्रेमी बन जाता है, ठीक है। साइन लाइक फर्नेस, अभी यहाँ पे वो जो प्रेमी है ना, वो जो लवर है, वो तंदूर की जैसे क्या होता है, अपने प्यार में जलते रहता है। यहाँ पे देखिए साइन लाइक फर्नेस, यहाँ पे लाइक वर्ड आया है, इसीलिए यहाँ पे सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होता है। लाइक वर्ड आने के वजह से यहाँ पे सिमिली फिगर ऑफ स्पीच हुआ है। यहाँ पर दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। विथ अ ओफुल बैलेड मेड टू हिज मिस्ट्रेस
आईब्रो। अभी जो बंदा है, लवर है, वो अपनी बिलवेड के लिए, अपने प्रेयसी के लिए सॉन्ग बनाता है और उसके सुंदरता के ऊपर वो बनाता है, उसके ब्यूटीज़ के ऊपर वो सॉन्ग बनाता है। और वह जो सॉन्ग है उसने जो बनाए हैं उसके विरह में दुखी होकर वो उसको गाते भी रहता है। अभी देखिए, ये जो कॉलेज जाने वाला बॉय है वो प्रेमी भी बन गया है। अभी प्रेमी बन के वो एक कवि भी बन गया है और कवि के साथ भी अभी वो क्या हो रहा है, गा भी रहा है ना सॉन्ग, तो वो गायक भी बन गया है। देन अ सोल्जर, उसके बाद में कि कौन सी स्टेज आ रही है, सोल्जर की। अभी देखिए, कवि बहुत ही सूटेबल वर्ड हर एज के लिए ले रहे हैं। देखिए, पहले स्कूल जाने वाला बॉय लिया, फिर लवर लिया, अभी देखिए सोल्जर लिया। अभी सोल्जर मतलब ये नहीं होता है कि वो बच्चा जो है, वो जो पर्सन है वो फ्रंट लाइन पे जाके एनिमी के साथ, अपने दुश्मनों के साथ फाइट करेगा, नहीं। इस दुनिया में आने वाले सभी पर्सन्स को अपने सरवाइव के लिए कुछ तो भी अर्निंग करनी ही पड़ती है और उसके लिए उसको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है, स्ट्रगल करनी पड़ती है अपनी लाइफ में, स्ट्रेस सहना पड़ता है, तब जाके वो कुछ तो भी अर्निंग करता है, कुछ तो भी अचीव करता है। इसीलिए पोएट ने सोल्जर यह वर्ड यहाँ पे यूज़ किया है। अभी देखिए, देन अ सोल्जर फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स एंड बियर्डेड लाइक द बार्ड। इस उम्र में अचीव करने के लिए वो अलग अलग डिफरेंट तरीके से सौगंधें लेते रहता है। मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, इसी तरह के अलग अलग सौगंधें वो लेते रहता है और माइटी होता है, खुद को बहुत माइटी समझता है, लाइक शेर के माफिक। हाँ, उसको शेर के जैसे बियर्ड भी रहती है। देखो, यहाँ पे कंपैरिजन आया है, बियर्डेड लाइक द पार्ट, लाइक वर्ड आया है यहाँ पे, इसीलिए यह क्या होता है, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होता है। जेलस इन ऑनर सडन एंड क्विक इन क्वारल। इस एज में जिस जगह उसके ऑनर का, उसके सम्मान का कंसर्न होता है, संबंध आता है, वहाँ पे ये बंदा अपने को जेलस फील करता है और उसकी वजह से उस ऑनर के लिए ये तुरंत झगड़ने के लिए भी तैयार होता है। सीकिंग द बबल रेपुटेशन। अभी बबल रेपुटेशन का मतलब होता है डूइंग यूजलेस थिंग फॉर वंस रेपुटेशन, यानी जिस चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है उस तरह की काम या वर्क या जो कुछ है वो करते रहता है बंदा, हाँ, अर्निंग के लिए। सीकिंग द बबल रेपुटेशन, खुद की रेपुटेशन इस सोसाइटी में अचीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए ये जो है अलग अलग चीज़ें करता रहता है। इवन इन द कैनॉन्स माउथ, कैनॉन्स माउथ फेसिंग डेंजर। उस रेपुटेशन के लिए यह पर्सन अपनी लाइफ जो है वह तक जोखिम में डाल देता है। यह जो रेपुटेशन रहता है ना, वो टेम्परेरी पीरियड के लिए रहता है। वह जो है उसका जो पीरियड है बहुत कम समय तक रहता है। फिर भी इस उम्र में जो पर्सन रहते हैं इसे प्राप्त करने के लिए जोखिम तक उठाते हैं, अपनी जान तक जोखिम में डाल देते हैं। उसके बाद में की जो स्टेज आती है वो है एंड देन द जस्टिस। देखिए, अभी यहाँ पे बहुत प्रॉपर वर्ड जो है पोएट यूज़ करे हर एज के लिए। जस्टिस, जस्टिस का मतलब यहाँ पे अदालत में न्याय देने वाला न्यायाधीश नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस उम्र में जो पर्सन रहता है मैच्योर्ड मिडल एज्ड रहता है, मैन, मैच्योर्ड मिडल एज्ड मैन रहता है, जिसको उचित क्या है, अनुचित क्या है, इसकी अब समझ आ जाती है
और ये खुद के डिसीजन अच्छे तरह से ले सकता है। इसीलिए पोएट ने बहुत ही सुटेबल वर्ड यहाँ पे यूज़ किया है, जो है जस्टिस। ठीक है। इन फेयर राउंड बेली विथ गुड कैप ऑन लाइन, इन फेयर राउंड बेली। देखिए अभी इस एज में हर पर्सन इकोनॉमिकली सेटल रहता है, और इकोनॉमिकली सेटल होने के वजह से इसके पहले के स्टेज में जो उसको वरीज थी अर्निंग की, वो अभी नहीं रहती है। उसके पास थोड़ा पैसा भी रहता है, इसीलिए वो हेल्दी फूड खाता है। हेल्दी फूड कैसे खाता है? एक्सेस मात्रा में खाता है, यानी ज़्यादा खाता है। अभी इसीलिए एक्सेस मात्रा में फूड खाने के वजह से ऑब्वियसली उसकी बॉडी के ऊपर के फैट्स जो है वो बढ़ते हैं, और उसकी बेली जो है यानी पेट जो है वो राउंड बन जाता है, यानी सामने निकलता है। ठीक है। विथ आईज सिवियर एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट। अभी उसके आँखों में हमें गहराई नज़र आती है। हालातों के वजह से वह बहुत कुछ इस लाइफ में सीखा है। इसी विजडम की जो गहराई है उसके आँखों में हमें नज़र आती है, और जो भी रेपुटेशन उसने प्राप्त की है उसके हिसाब से वो अभी अपना स्टेटस सोसाइटी में दिखाने का प्रयत्न करते रहता है। इसीलिए यहाँ पे बोला है बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट। वो ऑफिशियली स्टेट शो करते रहता है। ठीक है। और इस तरह वो अपनी 5th स्टेज में अपना रोल निभाता है। और फिर इसके बाद में आती है जो है 6th स्टेज। इसमें जो पर्सन रहता है वो अभी बूढ़ा हो जाता है, ओल्ड होता है, और इसीलिए अभी जो उसकी पीठ है वो थोड़ी झुक जाती है। लीन का मतलब होता है झुक जाना। अभी उसकी पीठ है वो झुक जाती है। और एंड स्लीपर्ड पैंटालून, अभी इसके बॉडी पर के जो भी फैट्स थे अभी वो कम होते हैं, इसलिए उसके पैरों में जो स्लीपर रहती है ना वो अभी उसको लूज आती है, और पैंट भी उसको अभी लूज होने लगते हैं। विथ स्पेक्टेकल्स ऑन नोज, इस उम्र में अपने बॉडी के जो ऑर्गन्स रहते हैं अपना काम करना, अपना फंक्शन जो है वो कम हो जाता है, इसीलिए अभी उसके आँखों से इतना अच्छा दिखता नहीं है, धुंधला सा दिखता है। इसी वजह से अभी उसके नोज़ के ऊपर स्पेक्टेकल्स तो आ ही जाते हैं। उसी तरह आँखों की तरह ही अदर ऑर्गन्स भी अपना काम करना कम करते हैं, इसीलिए उसको बॉडी के कुछ पार्ट में दर्द महसूस होता है, और उसके कारण उसको अभी अपने साथ हमेशा पाउच, यानी अभी यहाँ पे मेडिसिन का पाउच वो अभी रखता है। ठीक है। पाउच ऑन साइड, यहाँ पे इमेजरी लाइन है। His youthful hose well saved a word too wide. Youthful hose, अभी उसको जो फिट होते हैं कपड़े नी से लेके एंकल तक के, यंग जब था वो तब उसको जो कपड़े फिट होते थे इसीलिए उसने उस कपड़ों का स्टॉक करके रखा था, सेव करके रखे थे। वही कपड़े हैं उसको इस समय इस उम्र में अभी बहुत लूज होते हैं, टू वाइड फॉर हिज श्रंक शांक। शांक का मतलब हो रहा है नी से लेके तो एंकल तक का जो पार्ट है वहाँ पे वह कपड़े उसको बहुत ही शांक होते हैं, लूज होते हैं। एंड हिज बिग मैनली वॉइस टर्निंग अगेन टूवर्ड्स चाइल्डिश ट्रेबल, अभी पास में जो उसका वॉइस था, मैनली वॉइस था, अभी वही वॉइस जो है वो अभी एक बच्चों की माफिक हो रहा है। बच्चे जैसा भी उसका जो आवाज़ है, साउंड है, वो हो रहा है। पाइप्स एंड विसल्स इन हिज साउंड, अभी देखिए ये जो यहाँ पर आपको श्रंक शांक एस का साउंड रिपीट हो रहा है, इसीलिए इस लाइन का फिगर ऑफ स्पीच होता है एलिटरेशन। टर्निंग अगेन टू अस चाइल्डिश ट्रेबल, जैसे बच्चों की जैसे भी उसको आवाज़ निकल रही है, और इस उम्र में उसके मुंह में कुछ जो दांत रहते हैं वो गिर जाते हैं, इसीलिए अभी जो वो बोलता है उस टाइम विसल जैसी साउंड निकलती है। ठीक है। अभी यह हो गई अपनी 6th स्टेज। अब ये जो स्टेज है इस इवेंटफुल हिस्ट्री की लास्ट स्टेज है, ये लास्ट सीन है, यानी ये 7th स्टेज है। इस स्टेज में जो पर्सन रहता है
वो वेरी वेरी ओल्ड मैन हो जाता है, बहुत बहुत बूढ़ा हो जाता है। और ये जो पर्सन है वो सेकंड चाइल्डिशनेस में अब जाता है। इज सेकंड चाइल्डिशनेस एंड मियर ऑब्लिवियन। अभी सेकंड चाइल्डिशनेस जिस तरह फर्स्ट चाइल्डिशनेस की जो सिचुएशन रहती है, इनोसेंट रहता है बच्चा और उसको किसी के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है, उसी तरह की जो सिचुएशन है इस सेकंड चाइल्डिशनेस में उस उम्र में इस पर्सन के ऊपर आ जाती है। और मियर ऑब्लिवियन का मतलब होता है कि आसपास क्या चल रहा है उसको कुछ वो समझ में नहीं आता है, उसका नॉलेज अभी उसको नहीं रहता है। सांस टीच, सांस आई, सांस टेस्ट, सांस एवरीथिंग। सांस का मतलब होता है विदाउट। और जिस तरह फर्स्ट चाइल्डिशनेस में जो बच्चे के मुंह में टीथ नहीं रहते, उसी तरह की सिचुएशन इस उम्र में उस पर्सन की हो जाती है। अभी उसके मुंह में टीथ नहीं रहते हैं, उसकी आंखों से अभी अच्छा क्लियर दिखता नहीं है, धुंधला सा दिखता है और उसको टेस्ट की भी नॉलेज नहीं रहती है। सांस एवरीथिंग। अभी एवरीथिंग हम यहाँ पे किस लिए ले रहे हैं, देखिए उसके पास में जो उसके रिलेशंस थे, यानी उसके मम्मी पापा उसके साथ हुए होंगे, तो अभी वो इस दुनिया में नहीं रहे। और उसके भाई बहन हुए, वो भी अभी उसके साथ नहीं रहते हैं। और दोस्त जो उसने बनाए होंगे पास्ट में, वो भी उसके साथ अभी नहीं रहते हैं। और जो उसने पास्ट में रेपुटेशन, फेम जो इस सोसाइटी में जो उसने प्राप्त की थी, वो भी अभी उसके साथ नहीं रहती है। अब ये जो पर्सन है यह रंगमंच छोड़ जाने के लिए पूरी तरह रेडी है। देखिए अभी इस पोयम की जो थीम है वो है द साइकिल ऑफ लाइफ। और इस ड्रामा में हम सभी जन अपना रोल प्ले करते हैं और अल्टीमेटली क्या है, तो हम सब जन इस गेम में लूजर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।